बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 27 सितंबर पाकिस्तान में हफ्ते की दोपहर और सबसे पहले काउंटडाउन। 63 डेज टू गो। 63 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। अब देखना पड़ेगा कि 29 नवंबर से पहले क्या पाकिस्तान हतमी गारंटी देता है इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करने की, देता है या दे चुका है। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो शायद यही फील्ड मार्शल आपके हिस्से में रहेंगे और कंटिन्यू करेंगे और हम इन्हें इब्राहिमी मुआहदे वाला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह सकेंगे। या देखते हैं कि इब्राहिमी मुआहदे के बगैर ही आपको आर्मी चीफ मिलता है और ये वाले आर्मी चीफ घर जाते हैं और कोई नया आर्मी चीफ आता है। तो ये देखना पड़ेगा। इस खबर पर मज़ीद भी बात करेंगे किसी वक्त। अब चलते हैं ज़रा आज की दूसरी अहम खबरों की तरफ। उनकी तरफ जाने से पहले आपके मैं कमेंट्स कल पढ़ रहा था, क्योंकि मैं बाकायदगी से कमेंट्स पढ़ता हूं, तो एक कमेंट पर नज़र पड़ी। साजिदा ज़िशान साहबा ने लिखा कि उनकी दादी अम्मा की कल रात रहलत हो गई, वो वफ़ात पा गई। वो मेरा व्लॉग बहुत शौक़ से देखती थी, सुनती थी, दुआएं देती थी, इसलिए हमारी उनकी मग़फ़रत के लिए बहुत सारी दुआएं, हमारी तरफ से फ़ातिहा, मेरी तरफ से, मेरे तमाम नाजरीन की तरफ से आपके इस दुख में बराबरी की शिरकत, और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। माएँ जो हैं वो सांझी होती हैं, वो हमारी भी माँ थीं। अल्लाह उनके लिए अगली मंजिलें आसान फरमाए और वो वहाँ से भी हमारे लिए दुआ कर सकें। आज की पहली खबर, पेशावर के अंदर आज जलसा हो रहा है, आपको पता है। इंशाल्लाह बड़ा जलसा होगा, आवाम इकट्ठी होगी। अब आप लोग शाम को ही इसमें से कोई नतीजा ढूंढना चाहेंगे तो ऐसी चीज़ों के नतीजे फ़ौरन नहीं आएंगे। ज़ाहिर है ये एक मुसलसल जस्तजू है जो करनी पड़ेगी, और फिर अल्लाह की ज़ात किसी ना किसी दिन इसमें अपनी रहमत शामिल करेगी और तब्दीली आएगी। जो कुछ शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश में कर रही थी, उससे 1-2 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि वहाँ पर भी तब्दीली आएगी। जो कुछ अयूब खान पाकिस्तान में कर रहा था, किसी ने नहीं सोचा था किसी दिन जब फातिमा जना लड़ते लड़ते अल्लाह को प्यारी होकर चली गई, किसी ने नहीं सोचा था कि किसी दिन इस आमिर का सूरज भी गरूब होगा। याया खान ने जिस तरह की महफिलें सजाई हुई थी और जो कुछ मशरकी पाकिस्तान में किया था, उनका भी लगता नहीं था कि इक़्तिदार कभी जाएगा। इसी तरीके से ज़ियाउल हक, इसी तरीके से परवेज़ मुशर्रफ, और आज इसी तरीके से आसिम मुनीर। लेकिन सभी सूरज जो हैं वो ढलने होते हैं और एक ना एक दिन इन सबको जाना होता है। आपने सिर्फ मुस्तकिल मजाज रहना है। तो आज पेशावर के जलसे में हर सूरत आप शिरकत कीजिए। आपको एक डायमेंशन इसकी मैं बताता हूँ, क्योंकि आजकल जो कुछ आपने देखा है सदर ट्रंप के साथ जो मुलाकातें हुई हैं, जो बातचीत हुई है, जैसे तारीफ़ें हुई हैं, जफ्फियाँ पप्पियाँ, और वो तो अलग बात है कि आप सबकी परेशानी को थोड़ा सा मेहदी हसन साहब ने दुरुस्त कर दिया, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ये सोच कर गए थे कि वो गाने वाले मेहदी हसन के पास जा रहे हैं, वो आगे से बजाने वाला मेहदी हसन निकल आया और उसने इन्हें तबले की तरह बजा डाला। वो एक अलग बात है। तो उसने आपका थोड़ा सा गम गलत किया। लेकिन आई नो कि आप में से बहुत सारे डिप्रेस फील कर रहे हैं जो कुछ आपने अमेरिका में देखा। लेकिन मैं आपको एक दास्तान सुनाता हूँ, शायद उससे आपकी परेशानी थोड़ी कम हो। एक बहुत ही मोहतरम जज साहब थे, उनका नाम था जज गुलाम सफदर शाह साहब, जस्टिस गुलाम सफदर शाह साहब। ये सुप्रीम कोर्ट के उन 7 जजेस में से एक जज थे जिन्होंने भुट्टो साहब की फांसी के खिलाफ फैसला दिया था। जी हाँ, ज़ियाउल हक ने अपनी हर तरह की बेशर्मी इस्तेमाल की थी, जैसे आज इस्तेमाल की जाती आईएसआई, और हर चीज़ इस्तेमाल की थी इनके खिलाफ। लेकिन ये डटे रहे थे। इनके साथ 2 और जजेस थे जो डटे रहे थे। एक दुराब पटेल साहब थे जस्टिस, और एक जस्टिस मोहम्मद हलीम थे। तो ये तीनों जज जो थे ये डटे रहे थे, लेकिन इनको डटने की सज़ा दी गई थी। मैंने कहा ना कि हमें हीरो चाहिए, हीरोज़ के साथ हम कम ही खड़े होते हैं। तो जस्टिस सफदर, जो जस्टिस गुलाम सफदर शाह साहब थे, इनकी भी डिग्री बिल्कुल जैसे आज जस्टिस जहांगीरी की जाली डिग्री बनाई गई है खुद से ही। वो पहले असल रही, नून लीग के ज़माने में वो एडवोकेट जनरल और दूसरे ऑफिस में रहे, लेकिन तब इनकी डिग्री असली थी। आज इनकी, क्योंकि चौधरी साहब के खिलाफ खड़े हो गए, जनरल्स के खिलाफ खड़े हो गए, मिलिट्री जनरल्स के, उनकी बात नहीं मान रहे, उनसे ब्लैकमेल नहीं हो रहे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जस्टिस सफदर शाह हुए थे। तो जस्टिस सफदर शाह साहब की डिग्री भी जाली करार दिलवाई गई थी, कराची यूनिवर्सिटी से ही दिलवाई गई थी जैसे आज दिलवाई गई है। आज तो आप सबको पता है कि प्रोफेसर रियाज, जिनको हमारी तरफ से तहसीन, जाहिर है मैं खुद एक प्रोफेसर रहा हूँ,
मेरी तरफ से प्रोफेसर रियाज को बहुत तहसीन कि वो सिंडिकेट के मेंबर होके राहे हक पर खड़े रहे। बाकी सब ने ज़मीर बेच दिए, उन सब पर लानत मलामत, इंक्लूडिंग जो वाइस चांसलर हैं और दूसरे तमाम सो कॉल्ड प्रोफेसर्स जो खड़े नहीं हो सके, जिनमें स्पाइन नहीं थी। लेकिन प्रोफेसर रियाज खड़े रहे, वो हीरो हैं, हम सब की सताइश। लेकिन उसके बावजूद कराची यूनिवर्सिटी ने जो डिग्री उन्होंने कभी इशू ही नहीं की थी वो उन्होंने मनसूख तो प्रोफेसर रियाज साहब की बहादुरी पर तो हमने बात कर ली। अब ज़रा फिर माजी के झरोके में जो जस्टिस सफदर थे, ये हक पर खड़े हुए। उस वक्त इनकी भी शिकायत इसी तरीके से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को की गई, इनकी डिग्री जाली करार दिलवाई गई और यहाँ तक इनको तंग किया कि इनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया। जस्टिस सफदर पाकिस्तान छोड़कर चले गए, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में, इंसानियत की तारीख में अमर हो गए, क्योंकि वो अपने असूल के ऊपर खड़े रहे, ज़ियाउल हक के सामने नहीं झुके, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से आज जस्टिस तारिक जहांगीरी वो आज डट कर खड़े हैं। हालांकि उनकी डिग्री को भी इसी तरीके से जो जस्टिस सफदर के साथ किया गया था, बिल्कुल वही पैंतरा चलाया गया है, वही पत्ता खेला गया है, वही प्लेयर है पीछे, आर्मी चीफ और उसके साथी हैं, उस वक्त भी आर्मी चीफ और उनके साथी थे। और आज आप सबको लग रहा है कि अंधेरा है, आपको लगता है कि ये जो जस्टिस तारिक जहांगीरी कर रहे हैं, ये जो प्रोफेसर रियाज कर रहे हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे अभी पेशावर के जलसे का भी आपको लगेगा कि जलसा होगा, फिर ख़त्म होगा, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, यकीन कीजिए, ऐसा नहीं है। जब अयूब खान की तूती बोल रही थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन उसका सूरज गुरूब होना है। अब सोचिए, जब याया खान अपनी पूरी आबोताब के साथ यहाँ जुल्म कर रहा था तो किसी ने सोचा था कि उसने चले जाना है? जब ज़ियाउल हक ये फांसियाँ दिलवा रहा था, जजेस को ब्लैकमेल कर रहा था, तो क्या किसी ने कभी सोचा था कि इन्होंने चले जाना है? जब परवेज़ मुशर्रफ मुक्के लहरा रहे थे और उसके बाद जनाजा भी देखिए एक छोटे से कमरे में अंदर, वो भी पता नहीं किस तरीके से किसको रहम आ गया कि वो क्योंकि फिर भी इनके आर्मी चीफ थे तो इन्होंने, हालांकि उन्हें सज़ा हुई थी, उसके बावजूद उनको गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह, वो अंदर ही, वो क्या गार्ड ऑफ ऑनर था 2 मरले की जगह के अंदर जो दिया गया। लेकिन जब वो आबोताब के साथ थे तो याद है आपको टेलीविज़न की स्क्रीन्स कैसे उनकी तूती बोलती थी। लेकिन आज मेरा आपसे सवाल है, जैसे आज हमारे जनरल शरीफ साहब हैं, DGISPR साहब हैं, उड़ उड़ कर पढ़ते हैं। आज के DGC, हैबत आती है लोगों को फैसल नसीर साहब के नाम से। आज के DGISI, लोग डरते हैं, थर थर कांपते हैं उनके नामों से। ये जो मौजूदा जनरल्स हैं, काट खाते हैं, उठा लेते हैं, मारते हैं, बहुत ही ज़दोकोब करते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। आज के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, देखिए कैसे सारी दुनिया इनसे हैबत ज़दा है, लगता है इनका इक़्तिदार कभी ख़त्म ही नहीं होना। तो क्या आपको लगता है कि अयूब खान का, याया खान का, ज़ियाउल हक का, जनरल मुशर्रफ का कोई DGISPR नहीं था, कोई DGC नहीं था, कोई DGISI नहीं था? लेकिन आज वो कहाँ हैं? कभी किसी ने ओन किया उन्हें? कभी किसी ने सीने पे हाथ मार के कहा कि हाँ मैं ज़ियाउल हक का DGISPR था, या मेरे वालिद उनके DGISPR थे, या मेरे वालिद उनके DGISI थे और हमने जो किया ठीक किया, मैं आज भी ओन करता हूँ? किसी ने कहा कभी? क्या आपको लगता है, गौर से ज़रा सोचिएगा, आपको लगता है कि कोई उनकी भी आसमा शराजी होंगी उस वक्त की, हमारी बहन जैसे आज हैं, जैसे वो बिल्कुल बेलेटेंट झूठ बोलती हैं, जैसे उन्होंने आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, एक तरफ औरतों के साथ मजालम हो गए, वहाँ औरत कार्ड नहीं निकलता उनका। हम उनके जर्नलिज्म पर सवाल करें तो वो आगे से कुत्ता, कुत्ते की दुम, जो भी घर में सीखा हुआ है वो बोल डालती हैं। और क्या आपको लगता है कि इस तरह की आसमा शराजी हमारी बहन, ये कोई अयूब खान के वक्त में नहीं थी? ये कोई याया खान के वक्त में ऐसी आसमा शराजी बहन नहीं थी? जब याया खान जो कुछ भी पाकिस्तान में कर रहे थे, कोई अखबार में, टीवी में लिखते हुए उनको डिफेंड नहीं करती होंगी? जब मशरकी पाकिस्तान में जुल्म हो रहा था तो यहाँ पर लिखा था बाकायदा, ऐसे जर्नलिस्ट मौजूद हैं, हमने अपने व्लॉग में उनकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं माजी में। वो किताबों में लिख रहे थे कि वहाँ पर जितना प्यार है उतना कभी भी नहीं था मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान का। और उसके बाद क्या हुआ, आप सबको पता है उसके बाद क्या हुआ। तो उस वक्त भी थे। क्या आपको लगता है उस वक्त कोई मुनीब फारूक नहीं होगा? जनरल अयूब का कोई मुनीब फारूक नहीं होगा? आपको क्या लगता है मुशर्रफ का कोई मुनीब फारूक नहीं था? आपको लगता है ज़ियाउल हक का कोई मुनीब फारूक नहीं था? याया का नहीं था? अयूब का नहीं था? तो किधर हैं आप वो? अब आकर कोई मुनीब फारूक क्यों नहीं कहता कि मैं हूं मुनीब फारूक, मैंने ये सारी टाउटगिरी की थी अयूब की, याया की, या ज़िया की, या मुशर्रफ की, और मैं ओन करता हूं जो कुछ भी उसने किया था। छोड़े मुनीब फारूक को। मुनीब फारूक ने आगे बच्चे भी तो पैदा किए होंगे ना। उस ज़माने में तो माजरत ये इतने आबादी कंट्रोल करने के सिस्टम भी नहीं थे, ये कॉन्डम्स भी नहीं थे, दूसरी चीज़ें भी नहीं थी, तो बच्चे भी पैदा हुए होंगे ना।
माजरत मेरे इन अल्फाज पर। तो कभी कोई आया जिसने सीने पे हाथ मार के कहा हो कि हाँ मैं ओन करता हूँ अयूब खान के कामों को, मैं उनकी गंदी हरकतों को ओन करता हूँ जो उन्होंने फातिमा जनाह के साथ की थी, जो उन्होंने याया खान ने जिस तरीके की कत्लो गारत करवाई थी मशरकी पाकिस्तान में, मैं उसे ओन करता हूँ। जो कुछ उन्होंने उस वक्त उनके साथ किया था, जाहिर है शेख मुजीब के साथ मैं ओन करता हूँ, बड़ा अच्छा काम किया था हमने। क्या ज़ियाउल हक की फांसी को किसी ने ओन किया है? फांसी देने वाले थर थर बाद में माफ़िया मांगते थे। जस्टिस नसीम हसन शाह साहब जैसे वफात पा चुके हैं। अब क्या कहूँ मैं, क्या कोई ओन करता है मुशर्रफ के आज कामों को? इवन छोड़ें बाकी सारी बातें, क्या बाजवा के कामों को ओन करता है? बाजवा साहब जिनको छड़ी दे के गए वो उनको ओन करते हैं? क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज अपने किसी भी पुराने आर्मी चीफ, ये जिनके मैंने नाम लिए, इनको ओन करते हैं? क्या वो कहते हैं कि जो कुछ याया खान ने किया, याया खान भी आर्मी चीफ था, मानते नहीं हमारे जनरल उसको, उनको कभी भी जनरल याया खान कहेंगे, कोई आर्मी चीफ नहीं कहेगा। वो आर्मी चीफ थे उस वक्त के। अयूब खान आर्मी चीफ थे, ज़ियाउल हक आर्मी चीफ थे, परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ थे। क्या कोई उनको ओन करता है? क्या कोई, आप मुझे बता दीजिए, कोई फायज़ ईसा नहीं होगा उस वक्त, कोई एहसन बून नहीं होगा उस वक्त। एहसन बून के बगैर ही अदालतों ने सब कुछ कर दिया होगा। ये जो उस वक्त के जस्टिस अनवारुल हक थे, जो चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी थी, अपना ज़मीर ईमान बेचा था, इनकी औलाद है पाकिस्तान में? जाहिर है। कभी किसी ने तारफ़ करवाया जी मैं उस माजरत के साथ कम ज़र्फ़ इंसान जस्टिस अनवारुल हक का पोता हूँ या बेटा हूँ जिसने ये घटिया हरकत की थी? कोई करवाता है? कभी आपने सुना? कभी आपने जस्टिस मोहम्मद अकरम का सुना, उनकी किसी आल औलाद का सुना जी मैं हूँ, मेरे वालिद ने ये गंदी हरकत की थी? क्या आपने कभी जस्टिस करमलाई चौहान का सुना? उनके बच्चे तो प्रैक्टिस भी करते हैं पाकिस्तान में, आपको पता भी नहीं होगा। वो बताते ही नहीं होंगे मैं उस जज का बेटा हूँ। बस जिनको पता है उनको पता है। क्या किसी ने कभी जुर्रत की है? क्या ओन किया उन्होंने कि हमारे अब्बा जी ने ये गंद मारा था? क्या कभी जस्टिस नसीम हसन शाह की फैमिली बताती है? हम जस्टिस नसीम हसन शाह साहब से अलीट में कहीं पार्टी शार्टी में बताते होंगे, आम आवाम में निकल के बताएं, अवाम इन्हें दूध का दूध पानी का पानी कर दे। दूसरी तरफ जस्टिस दुराब पटेल की जो फैमिली आज भी बताएगी कि हाँ हमारा दादा या हमारा बाप या हमारा नाना सही से मत खड़ा था। जस्टिस सफदर को भले मुल्क छोड़ना पड़ गया था, आज भी उनकी नस्ल कहेगी कि सही से मत खड़ा था। इसी तरीके से जस्टिस मोहम्मद हलीम, उनके भी जो पीछे वाले हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनके नवासे नवासियाँ, पोते पोतियाँ, बेटे बेटियाँ, आज भी सीना तान के कहते होंगे कि हाँ हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो सही से मत खड़े थे। तो आपको आज ये जो कुछ भी ख़त्म होते नहीं लगता ना, आपको लगता है कि ये जो आज़मा बुखारी कहती हाफिज़ जी तुन के रखो, इस तरह की ख़वातीन तब भी थीं, इस तरह की आहोनी आहो करने वाली तब भी थीं। क्या उनकी नस्ल, उनके बच्चे कोई भी आज कहते हैं कि हाँ हमारी नानी ने, हमारी माँ ने कहा था कि अयूब खान साहब तुन के रखो? कभी किसी ने कहा था? ये हारून रशीद साहब ने एक वाक़या सुनाया था कि ये जो खुरम दस्तगीर साहब हैं, इनके वालिद मोहतरम ने कुतिया के गले में लालटेन डालकर उस कुतिया को छड़ियाँ मारते हुए पूरे गुजरांवाला में घुमाया था और कहा था बताओ अब इलेक्शन लड़ोगी अयूब खान के खिलाफ? लालटेन क्यों? क्योंकि लालटेन फातिमा जनाह साहबा का निशान था। कहिए ज़रा खुरम दस्तगीर को कि माने, उनके वालिद भी वैसे ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको हयात रखे, कहे खुरम दस्तगीर को कोई कि अपने वालिद साहब की इस करतूत को पब्लिक में आके माने कि हाँ मेरे वालिद ने ही किया था? कहिए ज़रा, कहिए, हिम्मत करे। बाकी छोड़ें खुरम दस्तगीर साहब, उनको कहिए दस्तगीर साहब को, उनके वालिद को, कि वो आए टीवी पे माने कि हाँ मैंने ये फातिमा जनाह साहबा के साथ किया था। माने ना कोई माने कि हाँ हम अयूब खान के साथ खड़े हुए थे और फातिमा जनाह के खिलाफ थे। हाँ उस टाइम उनके CIA का एजेंट कहा गया था, उन्हें ये कहा गया था और हम सब उसका हिस्सा थे। कितने हैं जो ओन करते हैं उन्हें? आपको नहीं मिलेंगे कोई लोग। आपको क्या लगता है उस वक्त ये लौंडा लपाड़ा मंसूर अली खान नहीं होगा ऐसा, जो 65 की जंग के पीछे उस डिक्टेटर के सारे क्राइम छुपाता होगा कि 65 की जंग जीत ली तो अब पमाल कर दें जो कुछ आपका दिल करता है? जैसे ये लौंडा लपाड़ा आपको बेचता है जंग, वो परफॉर्मेंस एयरफोर्स की है, लेकिन वो कहता है आसिम मुनीर साहब अब जो भी करें ठीक है। आपको लगता है उनके कोई लौंडे लपाड़े नहीं थे? याया के, अयूब खान साहब के, ज़ियाउल हक साहब के या मुशर्रफ साहब के बड़े लौंडे लपाड़े थे, तब भी यकीन कीजिए। आपको लगता है कोई रावी नहीं होगा उस वक्त? कोई नवाए वक्त नहीं होगा, कोई जियो नहीं होगा, कोई जंग नहीं होगा, कोई आज़म नज़ीर तारड़ नहीं होगा जिसने ये सारा गंद मारा, जैसे अभी ये सारी चीज़ें करके दी हैं? कोई वो दूसरा टर्टर वाला वो डंटोनक नहीं होगा? आपको लगता है कोई मरियम नवाज नहीं होगी सिस्टम के अंदर? आपको लगता